The velocity of light in a medium is 1.5 into 10 to the power 8 meter per second. The critical angle C for the ray going from the medium into air is ओके और ये चार हमको ऑप्शन गिवन है। तो बच्चों कह रहे हैं कि एक मीडियम है जिसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और कह रहे हैं जब इस मीडियम से, मतलब ये कोई मान लीजिए मीडियम है, ठीक है, और इससे जब लाइट रे किस में जाती है बच्चों, एयर में, तो यहां से एक लाइट रे आई, वो किस में गई, एयर में, ठीक। तो यहाँ पे पहले नॉर्मल ड्रा करोगे तो ये लाइटें कैसे हैं, कह रहे हैं ऐसे मुड़ जाती है, मतलब ये क्रिटिकल एंगल हो जाता है। तो अपने को ये एंगल यानी कि क्रिटिकल एंगल बताना है। क्रिटिकल एंगल जानते हो ना, एक ऐसा रिफ्रैक्शन का एंगल डेंसर मीडियम में जिसके लिए रेयरर में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो ये बच्चों के डेंसर मीडियम है, और ये एयर रेयरर हो गई क्योंकि एयर मोस्टली रेयरर ही रहती है, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। अच्छा, तो इस केस में अपने को साइन सी पता करना है। तो साइन सी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1/n। n क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, यहां पे होगा। n क्या होगा, n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो n निकाल कैसे सकते हैं बच्चों, n इज इक्वल टू याद करो होता था फार्मूला c/v, एयर में वेलोसिटी अपान उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा c की वैल्यू कितना होती है, ये तो फिक्स है भाई, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपान v क्या होता है 1.5 इंटू 10 की पावर 8। देखो c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। तो इससे n कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 2, कितना आएगा सालों करके 2 आया। अच्छा, तो n की वैल्यू यहाँ रख दो, तो साइन की वैल्यू क्या मिलेगी है, अब ये बचेगा साइन c इज इक्वल टू 1/n, n की जगह 2 यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, बच गया। तो साइन c इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री, क्यों 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है। सो द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल विल बी 30 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। सो द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल विल बी 30 डिग्री, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।